फिर से एकत्रित हुए। हमें भगवान का गीत भगवत गीता का अध्ययन करने का मौका मिल रहा है। तो हम शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रूयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तत्सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिनैति नामिने। नमः आश्चर्य पदया निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगरागम तारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनैति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सॉरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी को आवाज आ रहा है? हाँ जी आ रहे हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु जी, आवाज आ रहा है। हाँ, स्क्रीन भी दिख रहा था ना? हाँ जी दिख रहा है प्रभु जी, स्क्रीन भी दिख रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम भगवत गीत जो भगवान ने गीत हमारे लिए अर्जुन के माध्यम से 700 श्लोकों में बताया था, उसका अध्ययन हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम अध्याय दूसरा भगवत गीता का जो गीता का सार उसका अध्ययन कर रहे थे। और हमने कुछ शुरू के श्लोका हमने देखा था जहां अर्जुन के तर्क चालू है। अभी ये जो कंटिन्यूएशन है ये अध्याय 1 जिसमें जो अर्जुन बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे, मतलब एक दुविधा की मनस्थिति में है। और आखिरी में वो निर्णय करते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और तब भगवान उन्हें समझाने के लिए अध्याय दूसरे में दूसरे श्लोका से भगवान उन्हें समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और अभी भी अर्जुन के तर्क चालू है। और हमने देखा था कि अध्याय दूसरा पहला श्लोक से 6वें श्लोक तक अर्जुन के तर्क चलेंगे। बाद में वो परिवर्तन आएगा जिसमें वो मित्र से शिष्य के रूप में वो जो भगवान बता रहे हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। और उसके आगे
श्लोका नंबर 11 से 30 में भगवान कह रहे हैं कि लड़ो, बिना लड़े कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कर्तव्य है उसे निभाना है। क्योंकि वहां वो भगवान क्लैरिटी देंगे कि जो गुह्य ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा कभी नहीं मरती। और उसके बारे में श्लोका नंबर 11 से श्लोका नंबर 30 तक बहुत डिटेल में इसका वर्णन होगा। फिर 31 से 38 में भगवान उसके आगे और बताते हैं वही युद्ध करो, मतलब लड़ो। आपको जो जीवन में ऐसी युद्धजन्य परिस्थिति आएगी उसमें हमें दूसरा पर्याय नहीं ढूंढना है। हमें क्या करना है, हमें वही पर्याय जो हमारा है उसी को क्या कर्तव्य है यह आइडेंटिफाई करना है, और जिस तरह से हमें गाइड किया गया है उस तरह से हमें आगे बढ़ना है। और जो हमारी इच्छाएं है उनको पूरा करना है। लेकिन कौन सी इच्छा है? वो इच्छाएं जो होती है वो इच्छाएं होती है आध्यात्मिक जगत में हमारा जो हमारी प्रगति हो। क्योंकि हमारा परम कर्तव्य क्या है? प्रभु की सेवा करना। सेवा किसी की भी कर सकते हैं, या तो सेवा प्रभु की करो या फिर हमें माया देवी की सेवा करना पड़ेगा, या फिर और बहुत सारे काम है हम यहाँ पे उनकी सेवा में हमें लगना ही पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य धर्म मतलब हमारा धर्म ही यही है कि हम सेवा करते रहेंगे, आखिरी तक सेवा करेंगे। तो वही अगर सेवा अगर परम सेवा हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? तो इसीलिए अगर वो हमारी सेवा, हर कुछ छोटी मोटी सेवा जो भी हम कर रहे हैं, अगर हम वो कृष्णा भावना भावित होकर करना शुरू करते हैं कि हमारे कर्म जो भी है हम उसी भावना से करते हैं, तो वही हमारे सकाम कर्म जो भी है, जो काम, वो सब निष्काम कर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाते हैं। और वही आगे भगवान श्लोका नंबर 39 to 46 में बुद्धि या निष्काम कर्म योग भाग 1 वो बताएंगे आगे। और आगे लास्ट श्लोका नंबर 46 से 53 तक उसके आगे का निष्काम कर्म योग के बारे में और भगवान बताएंगे आगे डिटेल में, जो हम यहाँ पे सीखेंगे, अध्ययन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी कि आप परमात्मा ज्ञान में स्थिर कैसे हो सकते हैं, मतलब आप स्थित प्रज्ञ कैसे बन सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरह इस ध्यान में लगना चाहिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ना भगवत गीता, उसके बारे में डिस्कस करना और वो हमारे आचरण में लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आचरण में जैसे आएगा तो हम क्या होगा कि हमारे इसमें जो भी परिस्थिति हमारे पास रहेगी जो हमें विचलित करने का प्रयास करेगी, और वो होता ही रहेगा क्योंकि हम कलयुग में है, माया देवी के प्रभाव में है। 3 गुण जो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में है, तो ये तो होता ही रहेगा क्योंकि हम इन 3 गुणों से आच्छादित थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे लिए ऐसे मायने रखती है लेकिन वो हमें अफेक्ट करती रहती है, जैसे मन, बुद्धि और अहंकार, है ना। हरे कृष्ण। तो आप अपना अहंकार जो है वो अहंकार हम कम नहीं कर सकते अपने आप, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर अगर हमें वो कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर के पास जाना होता है। और सुप्रीम कंट्रोलर परमेश्वर वो हमें राह दिखाएंगे। लेकिन क्या होता है कि हम इसमें इतने माया जगत में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि वो सुप्रीम कंट्रोलर अगर हमें कुछ बता रहे हैं तो वो भी हमें सुनाई नहीं आता है, समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वही है ना जो आवरण चढ़ा हुआ है, मन बुद्धि अहंकार का आवरण। तो वो अहंकार, वो आवरण तो निकलना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब हम साथ में मिलते हैं तो हमें कहीं पे भी हम मिल रहे हैं तो हम बहुत सारे बातों में डिस्कशन करते हैं कि इलेक्शन में ये हो रहा है ना, ये चरण 1 में इधर पल्ला झुक गया, चरण 2 में ये हो रहा है,
ये सब बातें व्यर्थ की बातें, मतलब जिसका हमें कोई कंट्रोल नहीं है, पता नहीं है उसका आउटपुट क्या आने वाला है, जबरदस्ती उसमें लगे रहते हैं। ठीक है, फिर आईपीएल चल रहा है, उसमें ये मैच इधर होगा, इसका इतने बॉल बचे, इतना ये होगा, प्रोज एंड कॉन्स चलता रहता है, वो तो अपना गेम कर रहे होते हैं, हम उसमें वो चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों में हम उलझते रहते हैं। इसलिए क्या कहा है मालूम है, जब भी हम कहीं मिले तो कृष्णा के बारे में बात करो, और आप जब अकेले हो तो क्या करो, कृष्णा से बात करो, है ना। क्योंकि हम अकेले कभी नहीं रहते, यही तो हमें समझना होता है कि हम समझते हैं कि अरे आज तो मैं अकेला हूं, अब मैं क्या करूं। परमेश्वर कण कण में हर जगह उपस्थित है। तो हमें उस लेवल तक थोड़ा पहुंचना होता है कि हम जब अकेले हैं तो कृष्णा से बात करें, और जब साथ हो तो कृष्णा के बारे में बात करें। यही तो प्रभुपाद जी ने इतने प्यार से हमें समझाने का प्रयास किया है, और इसीलिए तो इस पूरा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्णा भाव, अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावना भावित संघ। मतलब आपको करना तो आपके काम है, लेकिन उसे कृष्णा भावना भावित होकर अगर हम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमें जबरदस्ती करना है, यहाँ हमें रियलाइजेशन होना चाहिए कि जो भी चीज है, यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है भगवान के मर्जी के बिना। और ये हमें जब विश्वास होगा तो फिर हम जरूर ही वही कार्य करते वक्त हम कृष्णा को कॉन्शियस रख के, कृष्णा को सेंटर में रख के हम वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन वो मन में उतरना चाहिए, मन में ऐसे ही नहीं उतरता है। क्योंकि क्यों नहीं उतरता है, क्योंकि हम अशुद्ध हैं और हमें शुद्धिकरण की जरूरत है। शुद्धिकरण करने के तरीके बहुत सारे हैं। अभी भगवत गीता में हम जब पढ़ेंगे कि आप कर्मकांडी हो सकते हैं, कर्म के द्वारा कर सकते हैं, आप ज्ञान अर्जित करके कर सकते हैं, आप योग से कर सकते हैं, है ना, आप भक्ति से कर सकते हैं। लेकिन हम कलयुग में हैं तो हमारे पास न तो इतना सामर्थ्य है कि हम इतना ज्ञान अर्जित कर पाए, इतने सारे ग्रंथों को, शास्त्रों को इसको पढ़ सके, ना तो हम उतने योगी पुरुष बन सकते हैं। क्योंकि वो जो हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम योग विद्या से हम जब करना चालू करेंगे तो वो भी कितना डिटेल तक करना होता है। तो भगवत भक्ति, भक्ति मार्ग, अगर आपको ज्ञान आ रहा है, ज्ञान अर्जित करना जरूरी है, लेकिन ज्ञान को दिमाग में लगाने के लिए हमें उसका उपयोग करना है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ज्ञान तो है, आपको शास्त्र न पढ़ेंगे और हम भगवत गीता का अध्ययन नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे और हम भक्ति कर लेंगे तो उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस आएंगे। तो भक्ति तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान के साथ और ज्ञान को लेके भक्ति मार्ग पे जाएंगे तो बहुत होगा। तो ये सब चीजों का यहाँ पे भगवान में बहुत डिटेल में बताएंगे, और ये चैप्टर 2 ही गीता का सार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, हमारा मन लगना चाहिए। और मन ऐसे ही नहीं लगता है। अभी जैसे हमने पिछले अभी 2 दिन पहले ही वृंदावन धाम की वर्चुअल यात्रा की थी, है ना। तो देखिए, जब हम कहीं धाम में जा रहे हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आजकल आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, मतलब किसी तीर्थ क्षेत्र में, आपको बहुत भीड़ लगेगी, वहां पे बहुत भीड़। और कई कई बार तो ऐसा होगा कि हम वहां उस क्षेत्र के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन दर्शन न करके भी बहुत सारे श्रद्धालु वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो उनको पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ है, तो उसी इसमें श्रद्धा से वहां पे नमन करके वो वापस आ जाते हैं। वो कई बार ऐसा होता है ना। तो भगवान ने क्या बताया है, ये बहुत जरूरी है ना। अगर आप धाम में जा रहे हैं तो आप दुनिया को दिखाने के लिए मत जाइए कि चलो मैं गया था धाम में, मैंने ये देखा वो देखा, मैं फोटो दूंगा, मैं बताऊंगा, ये करूंगा। तो आप वहां पे धाम में जाने के समय या मंदिर में भी जाने के लिए दुनिया के लिए मत जाइए। आप किसके लिए जाइए, आप जाइए परमेश्वर के लिए। आप जाइए, अगर धाम में, वृंदावन धाम में जा रहे हैं तो आप जाइए ठाकुर जी के लिए। तो उससे फायदा क्या होगा, देखिए,
अगर आप दुनिया के लिए जा रहे हैं तो क्या होगा, आप उस भीड़ में जाएंगे और आपको उछल उछल के, कूद कूद के, इधर से झांक के, उधर से झांक के ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, इतना धक्का मुक्का रहेगा कि आप देखेंगे अरे मुझे कुछ थोड़ा दर्शन हो जाएगा, मुझे थोड़ा दर्शन हो जाता है, इतना सब प्रयास आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये मन में हमारे आया ही नहीं कि मैं किस लिए जा रहा हूं। लेकिन वही आप अगर परमेश्वर के लिए अगर धाम में जा रहे हैं, अगर परमेश्वर के लिए धाम में जाएंगे तो क्या होगा, क्या एडवांटेज मिलेगा, आपको कुछ उछल कूद करने की जरूरत नहीं होगी, आपको इधर ताक झाक करने की भी जरूरत नहीं होगी। ठाकुर जी खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे कि कहाँ है वो, हाँ वो लाखों में एक है, हाँ करेक्ट वही है, क्योंकि मन आपका कनेक्ट होगा। तो आप जब मन से करेंगे तो आपको अपने आप उतने प्रयत्न कम करने पड़ेंगे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके प्रयत्नों को आप किस सही दिशा में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, और नहीं ला सकते हैं तो कैसे लाना है। वही यहाँ पे अर्जुन अभी क्या हो रहा है, अभी तो तर्क कर रहा है अर्जुन, और जब उनका धीरे धीरे मन परिवर्तन होगा, धीरे धीरे, और जब वो उसमें समझने का प्रयास करेंगे, जब अपने आप को सरेंडर करेंगे, शरणागति होगी, और फिर उस समय जो मन कनेक्ट होगा, है ना, तो वो फिर हमें कुछ नहीं छोड़ेगा, है ना। जैसे जैसे हमेशा हम बोलते हैं कि तेरी इबादत का हर रंग मेरे रूह में उतर रहा है ना। इबादत मतलब तेरी पूजा और वो सब जो मन में है, मेरे रूह मतलब आत्मा में, रूह में उतर रहा है। तुझे चाहना, तुझे पूजना, तेरे बारे में डिस्कस करना धीरे धीरे मेरी आदतों में बदल रहा है। और जब तक हमारी आदतों में नहीं बदलेगा ना, तब तक क्या होगा कि वो वाईफाई कनेक्शन है ना, डिसकनेक्टेड ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा टुकड़े 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 में ही जाएगा। और वही प्रॉब्लम अर्जुन के साथ, क्योंकि अर्जुन तो हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव है ना, हमें ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्जुन वहां पे, और हम भी उसी युद्ध जैसी स्थिति में है। पूरे परिवर्तन मतलब हमारे आसपास वही तो सब घटित हो रहा है, और वही हमें विचलित करता रहता है, और हम क्या होते हैं, उससे विचलित होते रहते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन पूरा हो नहीं पाता है, वो टूटता 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 ही रहता है ना। तो उसको कनेक्ट करने के लिए, वो वाईफाई का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसका जो भी जो हमें तो क्या करना होगा, हमें अपने आप को शुद्ध करना होगा। और शुद्ध करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल तरीका बताया। क्या तरीका बताया, महामंत्र। क्या है महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जैसे हम इसमें और आगे बढ़ते जाते हैं, है ना, तो क्या होता है कि हम अपने आप को उस तरह और नजदीक और नजदीक, और फिर धीरे धीरे हमें ऐसा होता है कि हमारे आंख बंद भी किए तो हमें भगवान नहीं देख लेते, हमें उनको देखने की जरूरत नहीं, भगवान खुद ढूंढ लेते हैं अपने भक्तों को। तो एनीवे, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। हमने भगवत गीता, गीता का सार श्लोका नंबर 3 तक देखा था। श्लोका नंबर 3 में वहां दिख नहीं रहा है अभी स्क्रीन में, अभी मुझे नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है ना। हाँ, श्लोका नंबर 3 में हमने देखा था, पृथा पुत्र, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता, शत्रुओं के दमन करता है, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। मतलब ये भगवान पृथा पुत्र, मतलब क्यों पृथा पुत्र, क्योंकि वो पृथा जो थे वो कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, मतलब वो उनकी बुआ, और उनके पुत्र, इसलिए पृथा पुत्र कहते हैं। और क्या कहा है कि नपुंसक मत बनो, मतलब अपने मन में वो दुर्बलता का भाव मत आने दो, क्योंकि हम सब करने के लायक है। अपने आप को उतना कॉन्फिडेंस बनना, और कॉन्फिडेंस मतलब जो तुम्हारा कर्तव्य है वो कर्तव्य निभाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। और उनका कर्तव्य क्या था, वहां पे क्षत्रिय का कर्तव्य उन्हें निभाना था, और उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनको अभय प्रदान करना था, उनके लिए लड़ना था, उनके लिए शत्रुओं के दमन करता बनो। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि हमारे हृदय में हम अच्छाई और वो कॉन्फिडेंस ला नहीं पाते हैं। होता हमारे पास शक्ति है और हम कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस हमारी दुर्बलता के कारण, क्यों,
क्योंकि हमेशा हम दूसरा पर्याय ढूंढते हैं कि ये नहीं करने से दूसरा करने से क्या कर सकते हैं हम, क्या ऐसा मैं शॉर्टकट से निकल सकता हूँ क्या, तो हम निकल जाते हैं। और वही भगवान कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, आप विश्वास रखिए और आपका कर्तव्य वो छोड़ के मत भागिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती, है ना। जैसे एक नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, और आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एनीवे, तो भगवान, आप कोशिश करना शुरू करते हैं तो आपको उसमें बिल्कुल साथ मिलती है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे, श्लोका नंबर 4 कोई पढ़ेगा? प्रभु जी, माता जी, श्लोका नंबर 4 पढ़ेंगे। कोई पढ़ने की स्थिति में है? मैं प्रभु जी पढ़ लेती हूँ। यस यस माता जी। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजावार्य वरिसूदन। हरे कृष्णा। और हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पे इसका मीनिंग पढ़ेंगे। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अब क्या हो रहा है, अर्जुन अभी भी तर्क वितर्क कर रहे हैं। हरे कृष्ण। आप सभी आए, हम भगवत गीता का सार अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अर्जुन जो बहुत घबरा जाते हैं और युद्ध की स्थिति में डर जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान से तर्क वितर्क कर रहे हैं ना कि अभी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। और हमारे साथ भी यही होता है, लाइफ में क्या होता है, हम ऐसी परिस्थितियों में आते हैं और फिर हम करना क्या है हमें ये नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं, जो शॉर्टकट मिलता है जो करते हैं। और इसके पहले श्लोक में भगवान ने यही कहा है कि अर्जुन नापुंसक मत बन, करेक्ट। और नपुंसक मतलब तुझे जो कार्य करना है वो अपने हृदय में दुर्बलता मत ला। क्यों? क्योंकि हम कार्य करने के सक्षम होते हैं लेकिन हमारे अंदर वो भाव या उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम क्या समझते हैं कि मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ में कौन है, भगवान है। जब हम सच्चे हृदय से कनेक्ट कर जाते हैं तो हमारे साथ में इतनी शक्ति होती है भगवान की कि हम कोई भी कार्य, और अच्छा होगा तो वो कार्य हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसमें मन लगना चाहिए। और जब मन लगता है तो आपका कार्य कभी भी, आप उस कार्य से पीछे नहीं आ सकते। और अपने कर्तव्य अपने को बताए हुए। अब अर्जुन का कर्तव्य क्या था, वहां युद्ध करना। अगर मैं किसी कार्य में लगा हुआ हूं और मुझे वो कार्य करना है, तो जैसे मैं लेखक हूं तो मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है मैं अपने लेखन से उस इसको किसी तरह उस चीज को मैं सबके सामने लाऊं। और उस अपने लेखन से, जैसे अगर कोई पत्रकार है तो क्या करेगा, वो बहुत सारी चीजों को पत्रकारिता के माध्यम से बाहर लाएगा और उसके द्वारा सब लोगों को कनेक्ट करेगा, तो वो उसका पोटेंशियल है। तो जो हमारे पास जो पोटेंशियल है भगवान उसमें बोलते हैं कि आप उसमें दुर्बलता मन में लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अर्जुन को यहाँ पे बताया कि आपको वहां पे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्जुन फिर भी आगे और तर्क करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अर्जुन कहते हैं, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन। शत्रुहंता मतलब शत्रुओं का
विनाश करने वाले। मधुसूदन इसलिए कहा गया यहाँ पे क्योंकि उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए मधुसूदन। तो मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा, मतलब वो तो इतने पूजनीय है मेरे लिए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी जो उनके गुरु हैं, मैं उन पे बाण कैसे चलाऊंगा। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्जुन अभी भी क्या सोच रहा है, मैं शरीर हूं और सब ये मेरे सामने जो है वो सब शरीर ही है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे बंधु है, ये मेरे ये है, और मैं इनको मारूंगा तो ये मर जाएंगे। जबकि भगवान क्या कर रहे हैं, ये सब शरीर नहीं है, ये सब क्या है, आत्मा है। और आत्मा कभी भी न मरती है, न जलती है, न कटती है ना। नैनम चंदंती शस्त्राणी न नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुत। न तो उसे हम काट सकते हैं, न तो उसे जला सकते हैं, न तो उसे वायु सुखा सकती है, न तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो अमर है। तो वो जब हमें पता चल जाएगा कि ये सामने जो दिख रहे हैं ये सिर्फ बाहरी आवरण है, मतलब ये जो आत्मा के कपड़े हैं बस वही है, कपड़े उतर जाएंगे तो आत्मा अपने आप दूसरे शरीर धारण कर लेगी, तो उसको तो मरने वाले नहीं है। तो वही चीज जो हमें अपने लाइफ में करना है वो यहाँ पे समझा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उसका प्रपोर्ट देते हैं। हरे कृष्णा, जय प्रभु, जय शिला प्रभुपाद। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं, अर्जुन, क्योंकि वो उसी तरह सोच रहा है, उनका तर्क कह रहा है। और यह तो सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए। वाक युद्ध मतलब बाचाबाची, मतलब उनसे हम बातों से तो बातों से भी नहीं लड़ना चाहिए। बाकी तुम तो अपने शस्त्र अस्त्र से लड़ने की बात अलग ही है, तो हम तो उनसे तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए। और फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। मतलब अब कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं कि आपको लड़ना है, तो आप वो कृष्ण भगवान को ही बोल रहे हैं, अर्जुन कि क्या तुमने अपने पितामह पे कभी बाण चला है, क्या तुमने अपने सांदीपनि मुनि जो है, जो उनके गुरु थे, क्या तुमने उनपे कभी हाथ उठाया, क्या उनसे वाक युद्ध किया जो तुम्हें मुझे बता रहे हो। तो आप देखिए ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण किस तरह से समझाते हैं। और ये स्थिति हमारे सामने ही आएगी ना। अब मेरे बॉस है, अब मैंने बॉस से लड़ने के लिए बोल दिया, लड़ेंगे हम, नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उस समय वो जो स्थिति है हमें ये करने नहीं देगी। लेकिन अगर आपका कर्तव्य वहां पे ऐसा बनता है कि कुछ चीजें गलत हो रही है तो उसको किस तरह से बताया जाए, क्योंकि ऐसे दुविधा की स्थिति में हम आएंगे, तो उस स्थिति से बाहर कैसे निकलना है वो हमें कृष्ण समझाएंगे। और वही तो भगवत गीता है ना। भगवत गीता मतलब भगवान का गीत, जो हमारे जीवन में हमें यह बताता है कि जब हम किसी भी मार्ग पे चल रहे हैं तो मार्ग पे कांटे तो आते रहते हैं, और वो मार्ग के कांटों को किस तरह से हम अपनाते हैं। क्योंकि आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि मुझे सामने फूल बिछे रहेंगे, मखमल है और उस पर ही मैं चलूंगा। रेड कारपेट हमारे लिए नहीं बिछा रहेगा ना, वो तो सिर्फ मंत्री है, उसके लिए वो कुछ दिखाने के लिए, वो भी दिखाने के लिए उन्हें लगता है कि अरे वाह वाह, मेरा तो कितना वाहवाही हो रही है। और घर पर जाके हम उनको बोलते हैं ये गधा आया था, सॉरी यहाँ हरे कृष्णा, मैंने गधा है ना तो ये सब बोलते हैं ना, ये आया था, बड़े बड़ी बड़ी बातें, बड़े डिंगे मार के चला गया, ऐसा बात में तो पीछे वही होता ना। आपका अगर पीछे नाम लिया जाएगा, तो आपके आने के पहले मैं बताया था ना कि हमारा मन जब लगता है ना तो उसका फायदा कितना होता है कि जैसे हम वृंदावन धाम में गए तो हम जाते तो वहां बहुत भीड़ रहती है ना, और वहां भीड़ होती है तो क्या होता है कि हम जाते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं उछल उछल के, अरे मुझे प्रभु जी दिख जाएंगे क्या, मुझे दिख जाएंगे। मंदिर में जब भीड़ होती है तो हम क्या करते हैं, इधर से देखते हैं, इधर से झांकते हैं, उधर से झांकते हैं। तो ये किस लिए, जब वो दुनिया के दिखाने के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए ये परिस्थिति होती है। लेकिन अगर आप मन से जाएंगे तो क्या होगा, आप कितने भी भीड़ में हैं, आप राधा रानी जैसे छोटे भी हैं, तो प्रभु जी आपको देख लेंगे। तो हमें
अपने आप को प्रभु जी को दिखाने के लिए जाना होता है, न कि हम प्रभु जी को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभु जी तो हर जगह है ना। आप बोलते हैं हाँ सब तो पता ही आया है, आने वाले हैं, लेकिन हमारा मन नहीं रहेगा। अगर हम मन से नहीं कनेक्ट करेंगे तो प्रभु जी बोलेंगे ठीक है, आया है गया है, मैं उसको देखता हूँ, उस भक्त को जो, क्योंकि भक्त को भगवान सबके लिए बराबर, लेकिन उनके जो भक्त होते हैं वो थोड़े तो और ज्यादा प्रिय ही होते हैं ना। तो जब हम मन से कनेक्ट करते हैं तो प्रभु जी बिल्कुल हमें देख लेंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। हम फालतू में हम चिंता करते रहते हैं कि हम वहां जाएंगे, फिर मेरा दर्शन होगा कि नहीं होगा, उसके लिए मैं उसको धक्का देके जाता हूँ, फिर उधर ये करता हूँ, फिर उधर से धक्का देके, ये सब चीजों में हम उलझ जाते हैं। कृष्ण अर्जुन यही इसमें उलझे हुए अभी है ना। तो हम आगे, और कैसा है ना कि जीवन में कठिनाइयां आती रहेगी, लेकिन भगवान हमारी परीक्षा लेते रहते हैं ना। और वो परीक्षा भी कैसे लेते हैं ना, मैं वो 4 लाइन में बोलता रहता हूँ हमेशा। कौन सा है कि आपने जमीन में वो देखा है, जमीन में जब ये आ जाता है, दरारें आ जाती है, जब पानी सूख जाता है तो जमीन में दरारें आ जाती है ना। हमारे पैरों में भी हम बहुत काम करते हैं, हाथों में भी कहीं कहीं ऐसे दरारें आ जाती है ना ठंडी के दिनों में, और फिर वो दुखती है, दर्द होता है। तो वो दरारें आपस में बात करती है ना कि कान लगा के सुन ले बंदे, बातें सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा उनके प्यारे भक्तों की। अगर हमें थोड़ी तकलीफ हो रही है तो जरूर समझना है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। और परीक्षा ही नहीं ले रहा है, वो परीक्षा से हमें पास कराने के लिए हमें और ये करते हैं ना। जैसे यहाँ पे किसी ने प्रश्न पूछा था, ये जैसे कुंती महारानी की स्तुति हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे प्रश्न आता है कि जब पांडव सब अच्छे थे है ना, और सब जब युद्ध भी उन्होंने जीतना है, सब कुछ सब तय है, तो उन्हें इतनी तकलीफें क्यों हुई? क्योंकि उन्हें हर तकलीफों का है ना। पांडव, आपको पता है पांडु महाराज, उनके पिताजी चले गए है ना, फिर कुंती माता ने कैसे कैसे उनको पाला, कितने है ना, सब लोगों ने उन्हें तकलीफ ही तकलीफ देते रहे। तो उन्हें तकलीफ क्यों? उनको मन को तकलीफ क्यों? उन्हें क्यों ऐसे आपस में लड़ना पड़ा? वो किसके लिए? वो छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए क्यों लड़ना पड़ा? वो लड़ना नहीं, वो इसीलिए क्योंकि भगवान ये चाहते थे कि जो युधिष्ठिर है वो धर्मराज कहलाते हैं, धर्मराज। तो वो धर्मराज किस तरह से अपने प्रजा के लिए कार्य कर सकते हैं, और वो कार्य करने के लायक बनने के लिए क्या क्या कठिनाइयों से आपको जाना पड़ेगा। आपके सर पे ताज हमेशा नहीं बनेगा ना, ताज आने के लिए कुछ तो कठिनाई उसके सामना करना पड़ेगा ना, तो तब हमारे सर पे ताज आता है ना। तो वही वो बताने के लिए भगवान कभी कभी कैसे करते हैं ना। मुझे गलत फहमी थी पहले कि हमारे पहले कर्मों के फल के कारण ही हमें ये दुख भोगना पड़ता है। नहीं, भागवतम में लिखा है ना, कि यही कारण नहीं है कि हमारे जो पहले कर्म थे इसलिए हम भोग दो। कभी कभी भगवान अपने भक्तों को वो वैसे उसमें कठिनाइयों के इसमें से पार करा के, वो भव सागर पार कराने के लिए जल्दी जल्दी कठिनाइयों से पूरा उसमें लिप्त कर देते हैं, और फिर उन्हें कठिनाई होती है और उसके बाहर निकाल देते हैं। तो वही नहीं है, उस दिन हमें भी कंफ्यूजन बहुत बाहर निकला भागवतम पढ़ने के बाद। नहीं तो हमें क्या लगता था कि सिर्फ हमारे पहले ही कर्म, हाँ कर्म तो है, कर्म से कोई छूटा नहीं है। जो आप कर्म करोगे उसको तो मिलेगा ही फल आपको, है ना, लेकिन उससे कोई छूटा नहीं है। अपने कर्म का फल तो हमें भुगतना है। हाँ। लेकिन भगवान क्या करते हैं, इतने दयालु रहते हैं, अगर हम लोग उसको शरण जाते हैं, हमारे कर्म के फल, कर्म से तो मतलब भगवान इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसमें भुगतना ही है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, फिर वो जल्दी जल्दी दे देते हैं, और उसमें भी हमें हेल्प, वो कर्म तो हमें उसका सजा तो भुगतनी है, लेकिन फिर उसमें भी वो हेल्प करके हमें हमारा जो कर्म का जो बैड कर्म का जो अकाउंट रहता है वो खाली कर देते हैं, खाली कर देते, कम करते हैं। तो प्रभु जी ऐसा है। इसको माता जी ने अभी वही बताया कि जो हमारे कर्म का जो, हाँ चिराग प्रभु जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी, माता जी ने जो कहा, अपने आपको याद हो तो हाँ। अपने संडे में जब जाते हैं इस्कॉन के प्रोग्राम में, तो उसमें प्रभु जी ने बोला था कि उनके एक भक्त थे, वो भक्त ने उनको वो प्रभु जी सबका नाम ले रहे थे, ठाकुर जी, कि भाई ये भक्त ये हाँ। भक्त ये भक्त, और वो पर्टिकुलर भक्त का एक कमिटी जब उनकी गठित हुई तो उसमें नाम नहीं लिया, और वो उनको दिलो जान से प्रभु की पूजा करते थे। तो प्रभु जी, वो भक्त ने बोला कि वो रोने लगे, मेरा नाम क्यों नहीं लिया?
तो फिर वो चलिए। उन्होंने दूसरे भक्त जिसका नाम लिया था उनको बोला कि प्रभु से पूछो, तो प्रभु ने बोला कि मैं उसके किसी एक कार्य से नाराज हूँ, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरा प्रायश्चित क्या? तो उन्होंने बोला 10 लाख साल के बाद मैं इसका नाम लूंगा। और ये सुनते ही वो नाचने लगे। लोग उसको देख के बोले कि भैया 10 लाख साल बाद जब प्रभु इसका नाम लेंगे तो अभी क्यों नाच रहा है? उन्होंने ये नहीं सोचा कि 10 लाख साल के बाद नाम लेंगे प्रभु, मगर उन्होंने ये सोचा कि प्रभु मेरा नाम लेंगे। तो वो लेंगे। प्रभु जब चाहते हैं तो आपके 10 लाख साल भी, और प्रभु खुश हो गए। और ये उनको नाचते हुए देख के, उनकी शुद्ध भक्ति देखते हुए, निष्काम भक्ति देखते हुए, और प्रभु ने बोला कि इसके जो भी 10 लाख साल मैं एक क्षण में पूरे करता हूँ। तो ये Yes. प्रभु के हाथ में यही है कि प्रभु वो 10 लाख साल एक क्षण में भी पूरे कर देते हैं, मतलब आपके पाप कर्म एक क्षण में उनको नाश कर देते हैं। हरि बोल। यस, हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा प्रभु जी, बिल्कुल सही कहा कि अभी प्रभु जी ने क्या बताया कि वो तो हमारे कर्म होते हैं, है ना, लेकिन आप जब मन से शुद्ध भक्ति से जुड़ जाते हो तो प्रभु जी वो सब भी आपके बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ना, और बोलते हैं अरे आजा पगले, रुलाएगा क्या? ऐसे प्रभु जी खुद बोलते हैं, है ना, कि आजा आजा है ना, अब और कितना रुलाएगा क्या मुझे भी? तो ऐसा होता है प्रभु जी। और भगवान अपने भक्त को कभी भी नहीं भूलते। हम भूल जाते हैं लेकिन नहीं भूलते। यहाँ पे मालूम है, शुरुआत में जब भगवत गीता बताना चालू किया तो अर्जुन पूछते हैं कि आप क्या मुझे पहले बार बता रहे हो क्या? यहाँ मतलब ये भगवत गीता यहाँ अभी शुरू हुई क्या? बोले अरे तुम भूल गए, कितने सालों में, मतलब करोड़ों साल पहले मैंने तुम्हें भगवत गीता बताई थी, तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। क्योंकि हम क्या होता है कि जब एक इससे दूसरे इसमें जाते हैं तो हम अपना भूलते जाते हैं, लेकिन भगवान भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। उनके पास सब लेखा जोखा रहता है ना, तो उनके पास सब कनेक्ट रहता है। और फिर जब हम भूलते हैं तब फिर से आते हैं हमें बताने के लिए, समझाने के लिए ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, है ना। तो अभुत्थाना अधर्मस्य तो जब हम भूलेंगे आएंगे, लेकिन हमारा कनेक्शन, हमें अपना वाईफाई कनेक्शन चालू रखना है, और वो चालू रखने के लिए हमें कुछ पैसे भरने पड़ते हैं ना। वाईफाई फ्री में शुरू होता है नहीं। तो यहाँ का वाईफाई कैसे शुरू होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वाईफाई जब हम लगाते हैं उसमें प्लग लगता है ना, प्लग लगाना पड़ता है ना, कुछ पावर तो चाहिए ना उसके लिए भी। वो पावर कहाँ से आता है? वो पावर है श्रवणम। आप पहले सुनो, पहले अच्छे से सुनो। श्रवणम जब आएगा आप, तो पहले जब सुन लेंगे फिर आप आएंगे। और सबके साथ में आप आने के पहले मैंने थोड़ा बताया था कि जब हम साथ में आते हैं तो क्या करना है, बारे में बात करो। और जब हम अकेले रहते हैं तो कृष्ण से बात करो, है ना। ये तो आपका कनेक्शन लगा रहेगा, आपका वायर लगा रहेगा, कोई आपका वायर निकालने की कोशिश नहीं कर सकता, है ना। वो चीज होती है कि हमारा वायर लगाना है, और वो श्रवणम, ये कान से ही जाएगा। और बोलते, और कान से जाने के बाद जब अंदर जाता है तो उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने का कहाँ? हमारे मुंह से। तो कीर्तन, है ना, सब साथ में आओ और कीर्तन करो। और जब हम श्रवणम कीर्तनम, आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रसादम प्रसादम आ गया पहले ही। प्रसादम के पहले स्मरणन, हमें नाम याद लेना है ना। हाँ, तो ठीक है, प्रसादम भी होगा। और ये है ना, तो यहाँ पे अभी अर्जुन तर्क वितर्क चल रहे हैं अभी, है ना, हमारे इसमें तर्क वितर्क चल रहे हैं। हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। और उसके पहले जैसे मैंने बताया ना कि हम जब इस जीवन की रूपी नौका में चल रहे हैं तो भगवान ने हमें नौका में तो बैठा दिया है, और हमारे साथ में पतवार भी दे दिए। पतवार पता है ना, जिससे हम नाव चलाते हैं, है ना। तो नाव चला के हम क्या करते हैं ना, वाह, इधर पानी का प्रवाह जा रहा है, उधर नाव मस्त उछल रही है, तो हम भी जाते हैं, वाह वाह, मस्त मजा लेते हैं ना। नाव देखा है ना, वो रिवर राफ्टिंग करते, वैसा मजा कर करके, और हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हम धीरे धीरे समुद्र में चले जाते हैं, और हम भवसागर में डूबते हैं। हमको नैया नौका भी दी है, पतवार भी दी है, लेकिन हमारे मुकद्दर के सिकंदर हम ही है। हम क्या करते हैं, हम ये माया रूपी संसार में सब देखते हैं, अरे वाह बुर्ज खलीफा में लाइटिंग हो रही है, वाह वाह वाह,
चलो चलो उसके पास जाते हैं ना, और उसके पास जाते हैं और पास जाते हैं, ठीक है ना, उतना देख दूर से भी देख के कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब माया रूपी पतवार हम बहुत ज्यादा जोर से चलाते हैं तो हम कहाँ जाके गिरते हैं, भवसागर में ही जाके गिरते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या पतवार दी तो क्या करना है, धीरे धीरे प्रवाह के डायरेक्शन में ही नहीं जाना है। प्रवाह के डायरेक्शन में मतलब जब सब लोग जा रहे हैं हम भी उधर जा रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह, हमें जाना कहाँ है, प्रवाह के विरुद्ध जाना है थोड़ा थोड़ा। तो क्या करना, पतवार को थोड़ा जोर लगा के किनारे लगाना है अपनी नैया को, और हम वो नैया को किनारे लगाने का प्रयास करते ही नहीं है। क्यों, पैसा, मर्सिडीज है ना, 1 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग, सोना चांदी और हीरे की अंगूठी, ये सब चक्कर में हम फंसे रहते हैं, है ना। इसलिए वो भी कहते हैं ना हम हमेशा बार बार, वो पथ ही क्या पथिक कुशलता ही क्या, जिस राह में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। पथ ही क्या मतलब वो रास्ता ही क्या, वो पथिक कुशलता ही क्या मतलब तुम्हारा कुशलता ही नहीं है, जब अगर तुम जिस राह में बिखरे शूल न हो। ऐसा मखमल का रास्ता है तो कोई भी चल जाएगा ना, बच्चा भी चलेगा, लेकिन वो शूल मतलब कांटे या ऐसे पत्थर, नुकीले पत्थर, उस पे चलने का साहस होना चाहिए। और नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, मतलब हम अगर चला रहे हैं और हम प्रवाह के साथ चल रहे हैं तो क्या परीक्षा है तुम्हारी, वो तो अपने आप जा रहा है ना। नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर तुम उस नदी इस तरह बह रही है पूरब से पश्चिम, तो हमें पश्चिम से पूरब की तरफ आना चाहिए, वो करना, वो करते आना चाहिए। हम आगे का श्लोक करते हैं, श्लोक नंबर 5वां। कौन पढ़ेगा, पढ़ेंगे प्रभु जी? हाँ जी। यस यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु न हत्ता ही महानुभावन, श्रेयो भक्तम विश्वमहिमपीह लोके, हत्तर्थ कमस्तु गुरुनिहेव, भुज्य भोगानो रुधिर प्रदिग्धान। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रयास प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और माता जी आप पढ़िए, आप बताइए। हाँ साइली माता जी पढ़ रहे हैं। हाँ पहले बता दो, साइली माता जी हमारे शिक्षा गुरु है, बहुत अच्छे से सिखाते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए और श्लोका किस तरह से पढ़ना चाहिए। हम वही सौभाग्य मिलता है, इसलिए हम वो छोड़ना नहीं चाहते। यस माता जी आप बताइए। श्रेयो भोक्तुं क्षमापिह लोके, स्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव, उच्चीय भोगान् प्रदीप्ता। हरि बोल, वाओ, हरे कृष्ण। और पढ़ेंगे, चिराग प्रभु जी आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी पढ़ता हूँ। यस। गुरु न हत्वा हि महानुभावान, श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके, हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव, बुद्धि भोगान रुधिर प्रदिग्ना प्रदिग्ना। हरे बोल, हरे कृष्णा। तो यहाँ इसका विश्लेषण इस तरह से है, गुरु न मतलब गुरुजनों को, आहत्वा न मारकर, ही निश्चय ही, महाअनुभावन महापुरुषों अच्छा है, भोक्तुम भोगना, भैक्षम भीख मांगकर, अपि भी, यह इस जीवन में, लोके इस संसार में, हत्वा मारकर, अर्थ लाभ भी, कामान इच्छा से, तू लेकिन, गुरु न गुरुजनों को, यह इस संसार में, एवं निश्चय ही, भुज्य भोगने के लिए बाध्य, भोगान भोग्य वस्तुएं, रुधिर रक्त से, प्रदिग्धान सनी हुई या रंजित। इसका अर्थ है ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। ये क्या कर रहे हैं,
अर्जुन तर्क वितर्क चल रहा है भगवान से की, है ना। इसका हम पहले तात्पर्य पढ़ते। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। उसमें शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो ताज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उनके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। मतलब अब देखिए अर्जुन क्या कर रहे हैं, तर्क वितर्क भगवान से अभी भी चल रहा है कि नहीं नहीं युद्ध नहीं लड़ूंगा मैं। आप बोल रहे हैं कि आप मेरे गुरुजनों को मार दो, आप बोल रहे भीष्म पिता का मार दो। क्या आपने अपने गुरुजनों को मारा है? आपने भीष्म। तो ये तर्क वितर्क कब करते हैं? हम भी यही होता है हमारे परिस्थितियों में, हम जब फंसते हैं हम यही सोचते हैं अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। और हम ये सब क्यों सोचते हैं? क्यों? क्योंकि हम सब अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं और मानते ही रहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी मैं इनको मार दूंगा, कुछ नहीं होगा। इनका क्या, जो आत्मा ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े ही गंदे होंगे, लेकिन आत्मा अमर, उसको हम हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि उसके परम नियंता कौन है, नियंत्रक कौन है? भगवान। और भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो ये श्रद्धा हमारे मन में पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन जो थे वो बहुत विद्वानी थे, लेकिन उन्हें क्या किया भगवान ने? भ्रमित किया है। क्यों? क्योंकि अगर वो भ्रमित नहीं होंगे तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहे हैं? हमारे लिए। क्योंकि ये परिस्थिति है। और ये जो भगवत गीता ये किसने लिखी है? किसी को पता है? व्यास जी ने। हरे कृष्णा। ओके, वेरी गुड, हरे कृष्णा। तो उन्होंने जब लिखी तो उन्हें ये पता था कि अगले 5000 साल, अगले 4 लाख साल के बाद क्या पतन होने वाला है, उस समय क्या प्रॉब्लम होने वाले, ये तभी पता था। और उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन इसमें सब है ना। इस बुक में हम जब मैनुअल पढ़ते हैं तो वो सब सॉल्यूशन यहाँ मिलेंगे। आप कोई भी प्रश्न उठा लीजिए आपके जीवन का, आपको यहाँ अगर हल नहीं मिला तो कुछ से नहीं। हाँ, वो कभी कभी क्या होता है कि वो हल हम समझ नहीं पाते, और वो समझ नहीं पाते तो क्या करना पड़ता है? हमें फिर प्रभु के शरण में जाना पड़ता है। और प्रभु के शरण में जाने के लायक हमें क्या नहीं है अभी फिलहाल। तो पहले हमें किसके पास जाना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ता है। क्योंकि गुरु क्या करते हैं? गुरु भगवान के ही है और भगवान को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वो खुद क्वेश्चन ऐसा होता है क्या गुरु भगवान है? जैसे ही है, भगवान से कुछ थोड़े से कम, लेकिन हमारे लिए तो भगवान ही है। हम उसने लायक ही नहीं है कि हम उन्हें गुरु और भगवान में डिफरेंशिएट कर पाए ना, उनको अलग सोचे, तो वो नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे ये दूसरा अध्याय में पहला नंबर श्लोक से 6वें नंबर श्लोक तक तर्क वितर्क चलेंगे। फिर अर्जुन को धीरे धीरे बुद्धि आएगी और फिर वो बोलेंगे कि चलो अब मैं तुम्हारा शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। और जब शिष्य बनने को तैयार होंगे तब आदान प्रदान शुरू होता है। जब आप तर्क वितर्क कर रहे तब क्या होता है पता है? जैसे पानी की टंकी है ना, और आपको पानी भरना है आपके पतीले में, है ना, बर्तन में। आप क्या करना है? आपका बर्तन पानी के टंकी के एकदम बराबरी में रखते हैं। तर्क वितर्क चल रहा है, पानी आएगा? नहीं आएगा, उसको आपको नीचे करना पड़ेगा, तब तो पानी बहना शुरू होगा ना। तो वो नीचे करना मतलब हम अपने आप को ये समझना है कि हम किस लेवल के, हमें क्या करना है, और भगवान और गुरु क्या है। मतलब वो कहीं लिखा है ना, मैं अक्सर बैठ जाता हूँ जमीन पे क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। मतलब जब तक आप उस शरणागति पद करेंगे नहीं, शरणागति मतलब सरेंडर होना है। और सरेंडर होना मतलब ऐसा नहीं कि हाथ ऊपर करके हाँ मां जो गोली मार दे, ये नहीं है सरेंडर का मतलब। सरेंडर का मतलब क्या है कि आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल मैं एज इट इज ऐसा का ऐसा लेने के लिए रेडी हूं, समझने के लिए। क्योंकि ये भाव पूरा होना चाहिए कि वहां पे जो भी बताया जाएगा वो परम सत्य है, सत्य नहीं परम सत्य है।
ये भाव होना चाहिए हमारा, है ना। और वो भाव आते आते ही आता है ना। ऐसे कुछ लाखों करोड़ों में एक ही ऐसे विद्वान हो पाते हैं जो इस भाव को पूरी तरह से समझ पाते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें भाव लगाना ही नहीं है, हमें प्रयत्न ही नहीं करना है। जैसे सहयोग बोलते हैं अगर लाखों करोड़ों में एक है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। करेक्ट है, तुम टाइम वेस्ट अभी नहीं करोगे। देखो आपको किसी बैंक का मैनेजर बनना है, अरे तो पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ाई तो चालू करना पड़ेगा ना। अरे मैं बन ही नहीं सकता हूँ, प्रयास ही नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा ना। आप करते रहिए, कोशिश करते रहिए। आप अगर बैंक के मैनेजर न भी बन पाएगा गलती से, तो एक दिन कोई चोर पूरा धन लेके आपके घर में छोड़ के चला जाएगा, आपको पूरा दे के चला जाएगा। और क्या चाहिए, है ना प्रभु से। और धन आने के बाद क्या होगा नीलेश प्रभु जी? हाँ, इतने सारे शत्रु आएंगे साथ में। जब धन आएगा तो साथ में शत्रु भी आएंगे। जैसे हमें शहद खाने की इच्छा हुई, चले गए जंगल में, दिखा हमें मधुमक्खी का जाला, भिड़ गए, शहद तो मिला, साथ में आए ना मधुमक्खियां पूरी। क्योंकि हम उस समय क्या देख रहे हैं, शहद देख रहे हैं। हमारे बचपन में ना हमारे गुरु ये बताया करते थे कि एक वो गुरुकुल में बैठे हुए सब लोग, अर्जुन और सब विद्यार्थी, और उन्हें कुछ ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा था। तो गुरुजी ने पूछा कि आपको झाड़ पे क्या दिख रहा है, वहां पे क्या दिख रहा है। तो मैं बैठा था समझो वहां पे, तो मैंने बोला अरे मुझे झाड़ पत्तियां वाह ग्रीन ग्रीन हरी हरी सब दिख रही है। इनको पूछा अरे नहीं नहीं वहां पे एक चिड़िया भी दिख रही है मुझे। लेकिन साइली माता जी बोलती है ना 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 ना, वहां पे मुझे सिर्फ आंख दिख रही है। तो हमारा ध्येय जो है ना पूरा फोकस वहां पे होना चाहिए। हमारा क्या होता है इधर उधर रहता है, और ये होगा ना क्योंकि मन वो क्या है चंचल है, वो तो भागेगा ही। और वो अगर भाग रहा है मतलब हम सही जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, हम क्या बोलते हैं हमें भक्ति करना है, भक्ति करना है, भक्ति करना है। अरे भाई करना कैसे है, उसके लिए तैयारी क्या करना है। तो हम क्या बोलते हैं चलो भक्ति का एक एग्जांपल लेते हैं, एक बॉटल लेते हैं, वो बॉटल में गंगा जल डालना है, मतलब हम पवित्र हो रहे हैं। हम क्या करते हैं बॉटल में गंगा जल डालना है करके बॉटल का ढक्कन ही नहीं खोलते और पानी डालते हैं और गंगा जल डालते। अरे मैं पवित्र हो रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ। कैसे होगा भाई, पहले ढक्कन तो खोलो, है ना। हाँ फिर हम ढक्कन खोल लेते हैं, है ना, उसका बॉटल का कवर खोल लेते हैं। ये देखना भूल जाते हैं कि बॉटल में छेद है कि नहीं है ना। फिर हम गंगा जल डालते हैं, छेद से निकलते रहता है, वो छेद भी तो देखना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि वैसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसको ये पता है कि ये बॉटल में वो अगर सूक्ष्म छेद है तो हमें नहीं दिखेंगे ना। उसके लिए ऐसा कैमरा झूम करके देखना पड़ेगा छोटे छोटे, नहीं तो नहीं दिखेगा। जितना गंगा जल डाला पूरा निकल जाएगा। वही हमारे साथ होता है। और ये हमें कौन बता कि किस जगह कैसे डालना, कितना डालना। तो इसीलिए वो जब हम जाते हैं वैसे कनेक्ट होते हैं तो हमें को जो हमारे प्रयास होते हैं उस प्रयासों का हमें सही फल मिलता है। नहीं तो प्रयास होते रहते हैं और हमें मिलता नहीं है, क्योंकि प्रयास गलत डायरेक्शन में जाते रहते हैं, लीकेज होते रहता है ना। ओके, तो यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार वो क्या बोल रहे हैं कि गुरु जो ऐसे कर्म करे जो अच्छे ना हो, निंदा कर्म करे, तो उन्हें विवेक शून्य, मतलब वो हम उनको मान सकते हैं कि वो हमारे गुरु का पतन हुआ है। क्योंकि वैसे भी होता है गुरु, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, राजधर्म के नाम पे आर्थिक मतलब जो उनको सहायता मिली थी, इसलिए वो दुर्योधन के साथ खड़े थे। और उन्होंने क्या किया, जो उनके सामने अन्याय हो रहा था वो भी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, कुछ धर्म में फंस के। तो कहीं ना कहीं गलतियां हुई है। तो ये सब अर्जुन उन्हीं चीज का फायदा उठा के, जो हम भी करते हैं अपने जीवन में, बोल रहा है कि ये सब करने से मुझे क्या लाभ होगा, मैं अपने गुरु को मार दूं, इतना पाप ले लूं, ये सब कर दूं। लेकिन भगवान ऐसे कठिन परिस्थिति में भी हमें बताएंगे कि आप जो सोच रहे हो अभी भी उसमें कमियां है। कमियां इसलिए है क्योंकि आप अभी भी उनको शरीर ही मान रहे हो। कुछ नहीं होने वाला है, वो सब ऑलरेडी मर चुके हैं, उनकी आत्मा है। उनका शरीर जो दिख रहा है वो शरीर यहाँ से निकल जाएगा और आत्मा अपने आप अगले शरीर में चले जाएगी। तो यहाँ तर्क वितर्क अभी भी चालू है ना। कौन से श्लोका नंबर 1 से श्लोका नंबर 6 से 6 तक तर्क वितर्क चल रहा है, अलग अलग, है ना। हम जब कुछ करना नहीं होता ना, हम बहुत सारे कारण ढूंढते रहते हैं, है ना। कैसे है,
जैसे अभी एग्जाम में पास करना है, मुझे एग्जाम देना है ना, तो पहले एग्जाम का सिलेबस देखते हैं, है ना, पूरा सिलेबस देख लिया, कितना इतना इतना अध्ययन करना है, बोलते हैं कितना अध्याय है, 6 अध्याय है। अच्छा, तो पेपर में कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न मतलब एक एक अध्याय से एक एक प्रश्न तो होगा। चलो मैं एक अध्याय छोड़ देता हूँ, 4 करता हूँ, 4 बहुत अच्छे से करूंगा, है ना, 4 बहुत अच्छे से करता हूँ और चारों में पूरे लिखूंगा अच्छे से। फिर वो अध्याय शुरू करने के लिए हमें क्या करना, तैयारी करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। फिर देखते एग्जाम कब है, 60 दिन के बाद है ना, 2 महीने के बाद एग्जाम है। तो क्या बोलते आज के दिन में थोड़ा सा सो लेता हूँ, कल से उठूंगा ना तो मतलब डबल एनर्जी से मैं पूरा काम करूंगा, है ना, ये मन है हमारा, है ना, ये मन। तो उस दिन चला जाता है। फिर हम देखते दूसरे दिन, ऐसे ऐसे करते करते 1 हफ्ता निकल जाता है ना। 1 हफ्ते के बाद फिर हम बोलते हैं कि अभी कितने दिन बचे, 50 दिन बचे, 5। अब एक काम करता हूँ, मैंने 4 घंटे दिन में पढ़ाई करने की सोचा था, अब मैं 8 घंटा करूंगा, है ना, 8 घंटा। फिर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, 8 घंटे से करूंगा और 50 दिन, मतलब मेरे पास 4000 घंटे हैं। और इसमें चलो चलो एक दिन 24 घंटे तो मैं सो सकता हूँ अभी, और मेरे पास बहुत घंटे बाकी है। करते करते क्या होता है, एग्जाम का समय आ जाता है और फिर हम क्या बोलते हैं कि चलो कितने पेपर थे, 6 पेपर थे ना, 4 पास हो गया तो मैं अगले साल में तो जा रहा हूँ, ये 2 पेपर को मैं सप्लीमेंट में निकाल दूंगा, है ना, 2 पेपर को सप्लीमेंट में। हम कैसे देखो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते रहते हैं ना, तो मैं सप्लीमेंट में निकाल दूंगा। सप्लीमेंट में निकालने के लिए भी देखते हैं वहां पे इसकी जगह 2 की जगह 4 भी अटक जाते हैं और फिर हम अपनी नैया आगे बढ़ती नहीं है। ये है था मन। हमें मन हमेशा ऐसे हमें आश्वासन देते रहता है और हमें लोभ भी दिखाते रहता है कि ये है, ये है। मतलब हमारा स्थिति कैसे मालूम है, हम गधे हैं सब, और हमारे आगे ऐसा ऐसे एक लकड़ी बांध दी है ना, और इसमें गाजर लटका दिया है ना, और क्या हो रहा है, हम गाजर को देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, गाजर खाऊंगा खाऊंगा, और लकड़ी तो वो तो मुड़ने वाली नहीं है, गाजर आगे आगे जाते रहता है, हम भी उसके पीछे पीछे गधे जैसे जाते रहते, जबकि हम ये प्रयत्न नहीं करते कि इस लकड़ी को मैं आगे पीछे करूं, हम सिर्फ गाजर को देखते रहते। वही माया देवी है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे वही अभी अर्जुन हमारे लिए ये प्रश्न इस तरह से भगवान के सामने रख रहा है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति आएगी तो भी उससे बाहर निकलना आना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई सोल्यूशन ही नहीं बचा है ना, उसके बाद हर चीज का मार्ग है ना। तो हम आगे का अध्याय, आगे का श्लोका देखते हैं, है ना। माता जी आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको ही पढ़ना है फिर से, है ना। हाँ, तो आप शुरुआत कीजिए, है ना। हरे कृष्णा। तो माता जी पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, यद्वा यजेवेय यदि वा नु यज्जजेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्राः। हरे कृष्णा। ये श्लोका को अभी हम 3 बार तो नहीं पढ़ पाएंगे आज, क्योंकि हम बहुत समय व्यतीत कर चुके हैं। इस श्लोका को अभी शुरू किया है तो हम इसका थोड़ा अध्ययन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम सीधा अभी इसका मीनिंग पे जाते हैं। इसका मीनिंग है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ये कौन है, किसका तर्क चल रहा है? अर्जुन का। अर्जुन अभी भी तर्क वितर्क में चल रहा है। तो इसका तात्पर्य है शिला प्रभुपाद। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांग कर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी वो यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा दीक्षित रहने की इच्छा
उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रिया संयमित न हो, ज्ञान से पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इस समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ब्रीफ में फटाफट देखते हैं कि यह भी अर्जुन तर्क वितर्क कर रहा है, लेकिन अब क्या है, उसका तर्क वितर्क अभी आखिरी मोमेंट पे आ रहा है। अब वो शिष्य बनने के मार्ग पे है। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलने को है ना, कि हमें अर्जुन जैसा बनना है। तो हमें क्या करना है कि जैसे भी इस स्थिति में आए हम, और जहां हम निर्णय न ले पाए, तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु से परामर्श करना है। पहले यहाँ सबसे पहले सीख है यहाँ पे। तो यहाँ पे युद्ध करे अनावश्यक, वो क्या बोल रहा है, मैं ये युद्ध करूं तो भी मैं जीत भी जाऊंगा, तो मैं किसको मार रहा हूं, अपने भाइयों को, अपने पितामह, अपने गुरुजनों को, सबको मार रहा हूं। तो मतलब मैं जीतूं या हारूं, दोनों तरफ से मेरी हार है। वो ऐसा सोच रहा है। हम भी वैसा ही करते हैं बहुत बार, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि ये करूं या मैं करूं। सही मार्ग क्या है हम उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारे जो अंदर जो इंटेलिजेंस है, जो ज्ञान है, वो किससे आच्छादित है, मन, बुद्धि, अहंकार। हमारा अहंकार हमें वो सोचने ही नहीं देता उसके आगे, किसके आगे। और वो अहंकार की जो परत है, उसको अगर काटना है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जितना नाम लेंगे है ना इस कलियुग में, उतना धीरे धीरे क्या होता, परत धीरे धीरे पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी, पतली हो जाएगी। आपको काटने की जरूरत ही नहीं रहती है। लेकिन वो करना पड़ता है, वो कंटिन्यूअस करना पड़ता है। पानी अगर रुक जाएगा तो उसमें कीड़े मकोड़े हो जाते। पानी बहता रहना चाहिए, है ना। और वो बहते रहने के लिए क्या, हमें अपने प्रयत्न चालू करना है। अपने आप नहीं होगा वो, है ना। पानी तो हर जगह है, लेकिन आपको अपने प्रयत्न चालू रखता है। तो यहाँ पे वही है, अर्जुन बोल रहा है कि वो न्याय के पक्ष में है, जीतना तो उसका लाजमी है, वो जीतेगा ही। लेकिन जीत के भी वो उसको अपने आप के हार मान रहा है, क्योंकि वो उसके मित्र और परिवार सब छूट जाएगा। और वो इसलिए क्यों कर रहा है, क्योंकि इतने युद्ध जैसी स्थिति में भी ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसके अपने वो बहुत बुद्धिमानी था। उसको अपने इंद्रियों पे अभी भी कंट्रोल है, मतलब वो सोच पा रहा है। हम तो सोच भी नहीं पाते, हम तो इतने प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें थोड़ा मेरा कंफ्यूजन है, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि गुरु का ही यस, पूरा बताइए होना प्रभु जी। चाहिए, मगर मैं जस्ट मेरा थोड़ा संक्षिप्त में पूछना चाहता हूँ। गुरु अर्जुन के थे द्रोणाचार्य, मगर अर्जुन क्योंकि जानते थे कि कृष्ण भगवान है और वो धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, इसके लिए वो कृष्ण भगवान का सुन रहे थे। इसमें दो चीज है, मैं खाली फटाफट बता देता हूँ कि एक अपना वो आपने बताया था कि भाई एक ऋषि मुनि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, वहां पे कुछ डाकू आए और वो जाके सॉरी कुछ गांव वाले आए डाकू से डर के, उन्होंने बोला कि हम आपके कुटिया के पीछे छुप जाते हैं, हमारे पास जेवर है, नहीं तो डाकू हमको मार डालेंगे, लूट लेंगे। तो वो आए डाकू और उन्होंने पूछा वो तपस्वी को कि भाई वो कहाँ है। तो तपस्वी ने खुद का स्वार्थ में कि भाई क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा मोक्ष चला जाएगा, तो उन्होंने बोला कि इनके पीछे, मेरे कुटिया के पीछे सारे जेवर वाले लोग, पब्लिक खड़ी है, जाके लूट लो। तो उन्हें लूटा और उनको मार दिया। तो फिर वो उनको आगे जाके धर्म का ज्ञान दिया कि भाई आपने स्वार्थ में वो डिसीजन लिया, आपने धर्म का साथ नहीं दिया। तो अभी दूसरा इसका पक्ष हम देखें तो जो हम बोलते हैं धर्मराज कौन है इस दुनिया में, आज कोई किसी को पूछे धर्मराज, तो बोले युधिष्ठिर। युधिष्ठिर क्योंकि जमीन से ऊपर चलते थे, इतना उनका तेज था। मगर उनको जब अश्वत्थामा का वो सबको ही पता है वो स्टोरी, तो अश्वत्थामा का जो इंसिडेंट हुआ, तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि हाँ अश्वत्थामा मर गया है, तो उसके लिए से जो वो धरती से ऊपर चलते थे वो नीचे आ गए। वो स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दिया कि कृष्ण ने बोला था, भगवान ने बोला था, और उन्होंने बोला कि मैं झूठ बोलूंगा फिर भी मैं धर्म कर रहा हूं। तो जब हम धर्म की बात करते हैं, तो भगवत गीता में हमको एक धर्म की व्याख्या दी हुई है कि सच झूठ जो है वो धर्म के आप चश्मे से देखो, धर्म के नजरिए से देखो, तो ही आप श्रेष्ठ व्यक्तित्व, श्रेष्ठ आप जीवन जी सकते हो।
ये जस्ट मेरा एक पॉइंट था प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपने बहुत सारा बहुत सारी बहुत डिटेल है, ये सबको हमें डिटेल ये करने के लिए। लेकिन जैसे आप ये कर रहे हैं कि हर चीज का नजरिया, हर चीज को हम किस नजर से देख रहे हैं अभी यहाँ पे इसमें, क्योंकि ये जो आपने बताया इसको बहुत डिटेल में हमें डिस्कस करना पड़ेगा और करेंगे भी। लेकिन यहाँ पे अभी इसमें अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन वो अपने सब तर्क वितर्क उनको समझ में आ रहा है कि ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने कुछ चीजें ऐसे की है जिससे वो अधर्म का साथ दिया है, इसलिए उनका वो अधर्म का साथ देने के कारण वो गुरु का पतन होता है, तो उसके बाद में मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन आखिर है तो गुरु ही ना। और हमारे जो यहाँ पे भाई बहन है और वो सब है, उनको सॉरी बहन नहीं वहाँ पे भाई और पितामह वो सब है उनको, तो वो जो है वो उस समय उतना ही सोच पा रहे हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि उनके माध्यम से हमें यह समझा रहे हैं कि हम उस परिस्थितियों में किस तरह सोचते हैं और किस तरह सोच होनी चाहिए। तो हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोच होनी चाहिए, जबकि हम अपने भौतिक दृष्टिकोण से ही हमें लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो हम तीनों गुणों के अधीन ही है, हम उसके बाहर ही नहीं है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसीलिए जब हम तमोगुण में रहते हैं तो हम सोचेंगे कि जाने दो, इसको सोचना इतना नहीं है, इसको मैं मार देता हूँ। लेकिन अगर वही होगा, हम जब उसके ऊपर थोड़ा रजोगुण में उठेंगे तो क्या मैं इसको थोड़ा सा चलो मारता नहीं हूँ, थोड़ा मैं अपने व्यापार कर लेता हूँ, इससे उसका भी लाभ और मेरा भी लाभ, ऐसा करते हैं, है ना। सतोगुण में आते हैं कि नहीं, मैं इसको माफी कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये सब करके हम क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं, अभी भी हम शरीर ही समझ रहे हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि आप करने वाले कोई नहीं है, आत्मा अमर ही है। हाँ, तो यहाँ पे वही चीज आप बता रहे हैं कि अर्जुन के मन में सब तर्क वितर्क आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो ये समझने के इसमें आ रहा है कि अब मेरे बस में नहीं है ना। जबकि उसके इंद्रिय वो इतने विद्वान थे कि उन्हें ये समझ में आ रहा था कि ये सब जो हो रहा है ये धीरे धीरे मेरे कंट्रोल के बाहर है, मैं उसको समझ में नहीं पा रहा हूँ। उसने पहले अध्याय में तो बहुत सारे प्रश्न निर्माण किए, लेकिन अभी धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि अब मुझे रुकना होगा और मुझे प्रभु के शरण में जाना ही होगा। और इसीलिए जब प्रभु के शरण में जब जाते हैं तो आपको उसका न्याय मिलता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे कि आपको द्रौपदी वस्त्रहरण के बारे में पता है। जब सब कुछ हो गया, सब कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो तब जब देखा कि कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, तब द्रौपदी ने क्या किया, जिनका नाम भी कृष्णा है, क्या किया? हाथ उठाए और क्या कहा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो आपको शरणागति करना ही है। एक्चुअली यहाँ रुकना चाहेंगे और इसके बारे में हम और आगे जाएंगे, क्योंकि बहुत समय ले लिया है मैंने, है ना। तो हम यहाँ रुकेंगे और आप सभी का धन्यवाद करते हैं, और हम सबकी आध्यात्मिक प्रगति होते रहे, हम आगे बढ़ते रहे और सेवा का मौका मिलता रहे, और शुद्ध सेवा हम कर पाए, हमारे अंदर शुद्धता हम निर्माण कर पाए, हमारा मन भक्ति में लगा रहे, हम नाम स्मरण करते रहे, हम कीर्तन में जाते रहे, और हम ये भगवत गीता, भागवतम, शास्त्र को धीरे धीरे पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे। इसीलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इस लायक बनाया कि हम यहाँ पे आके अध्ययन कर पाए, हम भगवत गीता यथारूप को पढ़ पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, और उसको अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनका तात्पर्य इतना अच्छा तरीके से दिया गया, नहीं तो श्लोका से हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे गुरुदेव के लिए, प्रभुपाद जी के लिए हम प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौ प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हम आगे अगले बार इसको आगे करेंगे, यहाँ रुकेंगे। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।